नमस्कार, ये है बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। आज का कंपलसरी क्वेश्चन जो आया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है साल बाई की संधि कब हुई। आप सभी जानते हैं 1775 से लेके 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें साल बाई की संधि हुई थी 1782 में, और इसी संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है साल बाई की संधि हुई 1782 में। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया। हम जानते हैं कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत का जो गवर्नर जनरल रहा है वो रहा है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के समय अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ये 1857 के समय जब बहादुर शाह द्वितीय, जफर के नाम से जिसको हम जानते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंतिम मुगल बादशाह था, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का आरोप लगाते हुए कि ये क्रांति में तुमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इसको रंगून भेज दिया था, और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। रंगून 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस की स्थापना के समय हम सभी जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और उस समय डफरिन भारत का वायसराय हुआ करता था। इसको डफर भी कहा जाता है, भारतीय इतिहासकार इसको डफर भी कहते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और ये कब दिया, 1942 में दिया था, जब महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, अर्थात या तो तुम अपने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण दे दो, या फिर अपने देश को आज़ाद करा जाओ, या अपने देश को आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दो। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस मुकदमे के तहत फांसी दी गई थी। हम सभी जानते हैं भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। कब? 7 अक्टूबर 7/10/1930, और उसके बाद 23 मार्च 1931 को इसको फांसी दे दी गई थी, और ये फांसी दे दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमे के तहत दी गई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा हम सभी जानते हैं 1943-44 के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जो सिंगापुर से भारत की ओर चल रही थी, और उसी आज़ाद हिंद फौज को भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो का नारा इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है, और दिल्ली को आज़ाद कराना है, भारत को आज़ाद कराना है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके बाद भी हमारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए हुए हैं। हम देखते हैं, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में इसकी क्या भूमिका थी। किस प्रकार से सहायक संधि से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जो 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन गांधी जी के आंदोलन से आया हुआ है। मैंने कहा था भारत छोड़ो, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो, इन तीनों में से एक आ जाएगा। उसके बाद भारत विभाजन के मूल कारण, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, भारत विभाजन के मूल कारण। उसके बाद मैप आया हुआ है, 1856 के समय ब्रिटिश साम्राज्य को दर्शाना है कि कितना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य कितना विस्तृत हो गया था। उसके बाद है 1920 से 1942 तक के महात्मा गांधी के मूवमेंट के दौरान कहाँ कहाँ महात्मा गांधी के मूवमेंट हुए, कहाँ कहाँ वो कौन से केंद्र थे, वो दर्शाने हैं। ये था आज का हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके 7 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए, आपका पेपर कैसा हुआ।